हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिन दोस्तों ने उस क्लास को अभी पूरी तरह से नहीं देखा है, आप लोग विश्वास करिए उस क्लास को पूरी तरह से देखिए और प्रयास करिए कि उस सीरीज की एक शॉर्ट नोट्स अपने पास तैयार रखिए। जिस दिन आप लोग एग्जाम में बैठेंगे उस 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज का बेनिफिट है उस दिन पता चलेगा। देखिए, उस बेसिकली हम लोग अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे कि उसमें नियर अबाउट 50% क्वेश्चन क्या थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखेंगे तो तुलनात्मक जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है एनालिटिकल, वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से ही आता है। यही रीजन है कि वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 50% से अधिक क्वेश्चन एनालिटिकल रखे थे, जिसको हम लोगों ने पूरी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया है। और नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं वही करीबन हम लोग कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन फैक्चुअली थे, जिसकी भी हम लोग विस्तृत व्याख्या के तौर पे देखें, यानी उसके साइड में भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उम्मीद करिए कि आप लोग उसको भी लगा लेंगे। अब हम ये तो दावा नहीं कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के उस सीरीज से कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, बट इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि एग्जाम में आपको मजा आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज जब खत्म हो गई तो क्या कोई अगली सीरीज स्टार्ट होगी या नहीं, और अगर स्टार्ट होगी तो वो कौन सी होगी। तो हम लोग सीधे आपको बता दें दोस्तों कि यहां से अगले एक महीने तक जो यूपीएससी हिंदी का प्लान रहने वाला है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ध्यान देंगे, उस सारे प्लान पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम आपको बता दें तो सबसे पहली बात आप लोग जान रहे हैं कि यूपीएससी हिंदी क्या है कि एक करेंट अफेयर की क्लास कंटिन्यूटी के साथ चला रही है। ध्यान देंगे, एक करेंट अफेयर की क्लास चल रही है। ये करेंट अफेयर की क्लास में लोग क्या कर रहे हैं कि अगस्त 2020 से ये क्लास हम लोग लेके स्टार्ट किए हैं और अब तक हम लोग क्या किए हैं कि फेब 2021 तक की क्लास खत्म हो चुकी है। फरवरी 2021 तक की क्लास खत्म हो चुकी है। कल से आप लोग को क्या है कि मार्च की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कल से आप लोग को जो करेंट अफेयर की मार्च क्लास है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्यान रखिए कि बात आती है कि भैया ये जो करेंट अफेयर की क्लास यूपीएससी हिंदी चला रही है कब तक चलाएगी, तो ध्यान देना है 24 अक्टूबर को आपका एग्जाम डेट है। 24 अक्टूबर को, तो आप मान के चलिए लास्ट सितंबर तक ये करंट अफेयर आपके इस YouTube चैनल पे मौजूद होंगे। ठीक है, लास्ट सितंबर तक का करंट अफेयर आपके इस YouTube चैनल पे मौजूद होगा। देखिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर के डिस्कशन का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन जो वादा है कि लास्ट सितंबर तक पूरा होगा तो पूरा होगा, ये पूरी तरह से वादा है। देखिए, क्वालिटी की चीज अगर थोड़ी देर में मिले तो कोशिश करना है कि उसको ले लेना है, करते क्या रहना, ध्यान देना है। अब ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, ध्यान देंगे दोस्तों, इस करंट अफेयर की सीरीज का आप लोग को एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, ऐसे मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना है। किसी भी प्रोग्राम का ध्यान देंगे, यूपीएससी हिंदी का जो भी यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम चलता है उस चीज के बारे में एक चीज तो कंपल्सरी ध्यान देना है, चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग बैच हो या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए जो सीरीज लाई जा रही है उसकी बात हो। आप लोग उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि जब आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो यही सीरीज आपको लास्ट के 15 दिन में काम आ जाएगी। इसी को दोहरा लीजिए तो मोटा मोटा क्या है कि लास्ट का 15 दिन जो बेकार जाता है वो बेकार नहीं जाएगा। तो एक तो क्या है कि आप लोग को करंट अफेयर की एक बेहतरीन सीरीज आपके पास नियर अबाउट आप मान के चलिए कि 14 से 15 महीने का एक पैकेज आपके पास रहेगा, और विश्वास मानिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे। अब बात आती है क्या इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्या यूपीएससी हिंदी ये मंथली करंट अफेयर के अलावा करंट अफेयर पे और कुछ काम नहीं करने वाली है। तो अगला मैं अनाउंसमेंट करंट अफेयर को लेकर कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक करंट अफेयर पार्ट 2 भी स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देंगे, एक करंट अफेयर का पार्ट 2 भी स्टार्ट होगा, और इस पार्ट 2 में क्या तो ध्यान देंगे, इस पार्ट 2 में हम लोग क्या करें कि जैसे अभी आपको नियर अबाउट 20 से 25 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। यूपीएससी हिंदी क्या कि क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसको तैयार करिए करंट अफेयर की। तो लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने की, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की क्या कर रही है हम लोग कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जितने भी हो पाएंगे 200, 250, 300, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज तैयार हो रही है, और इसको मैं खुद लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहां पे पूरी तरह से मैं अपना नाम लिख देता हूं। ठीक है, इस सीरीज को क्या है कि मैं खुद लेके आऊंगा। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन तैयार भी कर रहा हूं, मैं खुद ही इसका क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो करंट अफेयर की एक अभी क्या है कि एक 6 मंथली मैं इधर लेके आने वाला हूं, और एक 6 मंथली क्या करूंगा मैं कि जब सितंबर आपका आ जाएगा, जब एग्जाम आपका नजदीक आ जाएगा तो सितंबर के बाद एक 6 मंथली लेके चलाऊंगा। इससे क्या है
कि यहां से जो थोड़ी मोड़ी आपकी परेशानी बच रही थी, आपको लग रहा था यार 2-4-10 क्वेश्चन क्या पता छूट जाए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस क्वेश्चन को आप लोग यहां पे पूरी तरीके से पा जाए। तो इस तरह से क्या है, अब आप लोग विश्वास रखिए कि करंट अफेयर के इन 2 प्रोग्राम से हटके करंट अफेयर का ये सीरीज जो रमन सर ले रहा है इस वक्त, ठीक है, जनवरी तक की सीरीज मैं लिया हूं, फरवरी से रमन सर ले रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी की टीम लेती रहेगी, चाहे रमन सर ले, गौरव सर ले, सत्यप्रकाश सर ले या मैं लूं, ठीक है। लेकिन ये जो करंट अफेयर का अगला सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये पूरी तरह से मैं ही स्टार्ट करूंगा। अब इसमें ये नहीं है कि कितनी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उस 6 मंथ में जो हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, जिसको हमको लगेगा कि आपके बीच में उसको लेके आ ही जाना चाहिए, कम से कम एक सीरीज में 200 क्वेश्चन तो रहेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो इस मंथ के लास्ट में पिछले 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो आप लोग के बीच में रहने वाले हैं। तो पहली अनाउंसमेंट तो यही होगी, ठीक है। पहला अनाउंसमेंट क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं, आगे। आइए आगे क्या होने वाला है। तो एक तो क्या हुआ भैया कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर हो गया। अब आ रहा है कि ये जो न्यू अनाउंसमेंट है 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैं यहां पे सीधे चलने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अगला पहले मैं एकदम क्लियर कर दूं कि जो अगला 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज जो IQS आ रही है, वो आएगी अब 2 सब्जेक्ट की आएगी, यानी किसी एक सब्जेक्ट की नहीं रहेगी। तो वो 2 सब्जेक्ट कौन से हैं जो लाया जा रहा है, उसमें पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास, ध्यान देंगे, पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास और दूसरा सब्जेक्ट है भूगोल, ध्यान देंगे, दूसरा सब्जेक्ट है भूगोल। तो भारतीय इतिहास और भूगोल से क्या किया जाएगा कि अगले 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो लाई जाएगी। अब ध्यान देंगे, अब बात आती है कि इतिहास की जो बात आ रही है, तो क्या कौन सी इतिहास लेके आ जाएगा, तो ध्यान देना, यहां पे भी मैं समझा दे रहा हूं। तो देखिए, इतिहास बिल्कुल उसी तरह से उठाया जाएगा जिस हिसाब से यूपीपीसीएस उठाती है, यानी आपका हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए 70% क्वेश्चन, नियर अबाउट 70 नहीं तो 60% क्वेश्चन आपके रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, और ये दोनों मिलके रहेगा 40% क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी वेटेज कितनी रहेगी ये यूपीएससी हिंदी की टीम डिसाइड करेगी, क्योंकि आप लोग के पास जो क्वेश्चन लाया जाएगा वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच के लाया जाएगा। तो हो सकता हो कि अब ये 40 में नहीं है कि 20 एंशिएंट्स होगा और 20 मिडुअल्स होगा, ठीक है। वो कौन कितना होगा वो डिसाइड करने का काम यूपीएससी हिंदी की टीम का है। अब बता रही है कि ये इतिहास के क्वेश्चंस होंगे कहां से, तो मैं एकदम क्लियर कट बोल दूं कि इसमें से नियर अबाउट 70% क्वेश्चन, ठीक है, और जो अगले बच रहे हैं 30% क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के लिए इतिहास भी इसी पैटर्न में कराया जाएगा और भूगोल भी इसी पैटर्न में कराया जाएगा। जो 70% क्वेश्चंस हैं ये आपके होंगे बैक ईयर से होंगे, क्योंकि देखिए पूरी तरह से क्या है कि इतिहास और भूगोल फैक्चुअली क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्यों मजाक कर रहा हूं। देखिए 30% ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको मैं अपने दिमाग से तैयार करूंगा और आप लोग के बीच में लेके आऊंगा, ताकि इतिहास और भूगोल से अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है तो पूरी तरह से आप सज रहिए उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और 17% क्वेश्चन क्या करेंगे, बैक ईयर से तैयार करेंगे, ताकि जो फैक्चुअल और हम लोग कह सकते हैं कि सेमी फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा फैक्चुअल, वो क्वेश्चंस होंगे नियर अबाउट 70%, और वो पूरी तरह से बैक ईयर के क्वेश्चन होंगे। और इस बार मैं क्या करूंगा कि किस साल का वो क्वेश्चन है, ठीक है, और किस एग्जाम में पूछा गया है, मैं वो सब लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं परेशानी ना हो। आप लोग को करना क्या होगा इसके लिए, अब आप लोग इसी समय क्या करिए कि इतिहास और भूगोल की घटना चक्र साथ ही साथ खत्म कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इतिहास और भूगोल की क्या करिए, साथ साथ घटना चक्र भी एकदम खत्म कर देने का है। अब देखिए 70% क्वेश्चन तो ये हो गया, जिसको देखिए सीधी सी बात है कि यार कि 70% आपको याद करना है, ये याद आप लोग घोटना नहीं है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कि कैसे याद करना है। और ये वो 17% क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में 95% चांस होगा एग्जाम में आने का, वो ये होंगे 70% क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 30% क्वेश्चन वो हैं जिन क्वेश्चंस थे, या हम लोग कह सकते हैं जिस टॉपिक से यूपीपीसीएस इसके पहले फैक्चुअल क्वेश्चन या सेमी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ चुकी है, उसी में मैं क्या करूंगा, वहीं से जाके एनालिटिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जब ये एनालिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा तो अब यूपीपीसीएस अगर थोड़ा दाएं बाएं भी होती है तो इजीली आप उसको लगाने में सक्षम हो सकेंगे, ठीक है। तो ये 30% आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, इस बात के 100% की गारंटी है यूपीएससी हिंदी की टीम की, ठीक है। तो इतिहास और भूगोल किस पैटर्न पे होंगे ये आप लोगों को पता चल गया। बाकी आती है भूगोल में जो भारत का भूगोल है और जो विश्व का भूगोल है।
बात होता है कि इसमें किसका वेटेज कितना रहेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि इसमें जो भारत का भूगोल है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंडियन जियोग्राफी, और जो इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी है यानी विश्व का भूगोल है, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो इसमें इंडियन जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस होंगे वो नियर अबाउट 60% होंगे, ठीक है, 60% होंगे, और वर्ल्ड जियोग्राफी के जो क्वेश्चन होंगे ये नियर अबाउट 40% होंगे, 40% होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि क्या करेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, वो पूरी तरह से एनसीईआरटी आधारित होंगे, एनसीईआरटी आधारित होंगे। और ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की रेंज वही होगी जो यूपी पीसीएस के पूछने की रेंज होती है, जो यूपी पीसीएस के पूछने की रेंज होती है। तो इस तरह से हो गया कि अगला 3 बैच मैंने अनाउंस कर चुका, एक तो 6 मंथ करंट अफेयर का, दूसरा इतिहास के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और भूगोल के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब बताते हैं कि क्या भैया कुछ और भी बच रहा है, तो देखिए क्या करना है, आगे क्या बच रहा है मैं उस पर चर्चा करता हूं। आइए एक सेकंड में एक काम करता हूं कि इसको मैं एक पेज और आप लोगों के लिए बढ़ा देता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, अब देखिए क्या करना है। यूपी पीसीएस में क्या होता है, यूपी पीसीएस में, आइए यहां पे मैं साफ साफ लिख रहा हूं, देखिए यूपी पीसीएस का अगर 2020 के पहले का ट्रेंड देखेंगे, यहां पे माइनस लिख रहे हैं, यानी 2020 के पहले, 2020 या उसके पहले जाना है। तो 2020 या उसके पहले का ट्रेंड क्या है कि यूपी पीसीएस में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहां पे मैं सीक्यू लिख रहा हूं, यानी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में क्या होते हैं, बेसिकली जो कथन कारण के क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रधानता होती है, कथन कारण के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगली मेरी सीरीज इसी, अगला जो मेरा प्लान है कि कथन कारण का कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन लाके, 35 से 40 क्वेश्चन लाके, ये पूरी तरह से मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से 35 से 40 क्वेश्चन घटना चक्र से होंगे। इसलिए जब मैं लेके आऊंगा तो स्पष्ट मैं घटना चक्र का प्रचार भी करने वाला हूं कि भैया आप लोग घटना चक्र खरीदो। मेरा मानना है कि आप लोगों को घटना चक्र ले ही लेना चाहिए। घटना चक्र इस एग्जाम की उतनी ही सच्चाई है जितनी यूपीएससी में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की, ठीक है। तो घटना चक्र से मेरा मानना कि भागने का काम नहीं है, 150-200 रुपए की किताब है यार, इसको देख ही लेने का काम है, ठीक है, इसको आप लोग देख ही लेने का काम है। अब बात आती है कि कथन कारण का ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक। अब एक संभावना और बदल रही है कि हो सकता है कि आयोग का अध्यक्ष बदला हो, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष अभी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो शेड्यूल आया है, शेड्यूल देखने के हिसाब से काफी फ्रेंडली भी लग रहा है। जैसे एक माना जा रहा था कि आरओ का एग्जाम इसी अगस्त में कराया जाएगा, लेकिन देखिए इन्होंने आरओ के एग्जाम को पीसीएस के बाद भेज दिया। इसका मतलब वो तो अड़ियल स्वभाव के तो अभी नहीं लग रहे हैं। तो चांस है कि थोड़ा बैकईयर ट्रेंड पकड़े और यूपी स्पेशल का, चूंकि चुनाव भी होने वाला है तो गवर्नमेंट बहुत विरोध नहीं चलेगी, ठीक है। तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं क्या किया हूं कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आप लोग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नियर अबाउट 100 के करीब में तैयार करा रहा हूं, 100 के करीब में। और ये 100 क्वेश्चन में क्या करूंगा, आप लोग के बीच में लेके चला आऊंगा। तो नेक्स्ट आप लोग इतनी अनाउंसमेंट है। अच्छा अब देखिए, क्योंकि इसमें क्या यार कि 300 क्वेश्चन की 2 सीरीज है, ठीक है, इतिहास और भूगोल की। कथन कारण के 40 क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 क्लास तो कम से कम इसमें लगेगा, ठीक है। यूपी स्पेशल के 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक ही क्लास, मान लीजिए 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास बनेंगे। और कथन करेंट अफेयर की क्लास है, 200-300 कितनी क्वेश्चन होंगे, तो कम से कम 4 क्लास 5 क्लास तो लगेगा ही लगेगा इसमें। तो आप मान के चलिए कि ये अगले 1.5 महीने में ये पूरी चीज आपको पूरी करा दी जाएगी। यानी जून ले लीजिए और थोड़ा सा जुलाई ले लीजिए, यानी हम लोग कह सकते हैं पूरी जुलाई ले लीजिए। तो जुलाई लास्ट आते आते, ध्यान देंगे, जुलाई लास्ट आते आते इतनी चीज आपकी तैयारी कराना यूपीएससी हिंदी की गारंटी है, ठीक है। ये व्यक्तिगत इस चीज की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। यूपी स्पेशल के 100 क्वेश्चंस की, कथन कारण के लगभग 35 से 40 जो भी क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। उसके बाद से इतिहास और भूगोल के क्वेश्चंस की जो पैटर्न बताया गया है इसी पैटर्न पे आधारित होंगे, ठीक है। ऊपर से जो करेंट अफेयर के 6 मंथली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाई जाने वाली हैं। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखिए, आप एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, थोड़ी सी अपने लोग यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल से या किसी अदर यूट्यूब चैनल से अगर मदद लिए तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना हमेशा है दोस्तों, एक चीज ध्यान देना, आपकी तैयारी किसी भी जगह पे, जैसे देखेंगे कि अभी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज है, आप देखेंगे उसमें यूपी पीसीएस चयनित लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं। तो ऐसे लोग जब जो यूपी पीसीएस में ऑलरेडी चयनित हो गए, वो भी बहुत पुरानी नहीं,
अभी जस्ट देखेंगे 2016, 17, 18, 19 बस इसके लोग हैं। तो इस तरह से यूपीएससी हिंदी के पेपर की आप गुणवत्ता समझ सकते हैं। डिस्कशन की क्वालिटी आप डेली देखते हैं तो नो डाउट कि आप इसके डिस्कशन की क्वालिटी समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या करिए ना कि मैं यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज जो यूपीएससी हिंदी का है मैं उसको समझा दे रहा हूं। आप लोग क्या करिए कि एक बार यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज से जुड़ने की कोशिश जरूर करिए, ठीक है। आइए हम लोग एक बार बस जस्ट 2 मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है, लक्ष्य 2021 साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें पहले क्या था कि केवल 30 टेस्ट था, लेकिन यूपीएससी हिंदी ने क्या किया है कि 5 टेस्ट और भी बढ़ा दिए हैं। यूपीएससी हिंदी ने क्या किया है कि इसमें 5 टेस्ट और बढ़ा दिए हैं। अब हम लोग आते हैं, देखिए कह रहा है कि इसमें क्या है कि 12 करंट अफेयर के टेस्ट है। 12 क्या है इसमें करंट अफेयर के टेस्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब 12 इसमें करंट अफेयर के टेस्ट है, इसका मतलब हो गया कि 1 साल का करंट अफेयर आपका पूरा कराया जाएगा। अगस्त माह तक का करंट अफेयर पूरा कराने का हम लोगों ने टारगेट रखा है। और चूंकि मैं बोल ही रहा हूं कि सितंबर जैसे ही बीतेगा मैं लास्ट 6 मंथ की जो पैकेज है, वो मैं क्या करूंगा आप लोग के बीच में लेके आ जाऊंगा। तो जब लास्ट के 6 मंथ की पैकेज में लेके आ जाऊंगा तो जो सितंबर का आपका बच रहा है वो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पूरी तरह से करंट अफेयर की तो फिक्र ही छोड़ देनी है, 100% यूपीएससी हिंदी पे इसको छोड़ देना है। देखिए ये जो 10 फुल टेस्ट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यही क्या है यूपीएससी हिंदी के हम लोग कह सकते हैं टेस्ट सीरीज की जान है। हम लोगों ने यहाँ पे बैक के क्वेश्चंस को, संभावित क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको जोड़ के इसको तैयार किया है। साथ ही साथ ये जो 13 विषयवार टेस्ट है इसमें एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के 2, पॉलिटी के 2, इसी तरह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 2, जियोग्राफी के 2, ठीक है। एक सब्जेक्ट के हम लोगों ने क्या किया कि 2 सब्जेक्ट पेपर तैयार किए, किसी किसी के 3 भी है, ठीक। जैसे हिस्ट्री के 3 पेपर है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक तो आपको हम लोग जो पार्ट टेस्ट है उसके माध्यम से आप सोचिए ना, एक पेपर का अगर आप एक सब्जेक्ट के अगर आप 200 क्वेश्चन 2 पेपर लगाएं यानी 300 क्वेश्चन लगा लेते हैं। उसके बाद से जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूट्यूब पे वो देख लेते हैं। फुल टेस्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे, इतना कुछ करने वाले हैं। तो प्रीलिम्स तो नो डाउट नहीं निकलने वाला है। बट मेरा मानना है यार कि आप लोग कोशिश करके ना इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज की फीस आप देखेंगे यार 35 टेस्ट सीरीज की फीस डिस्कशन के साथ केवल 1000 रुपये रखी गई है, ठीक है। 35 टेस्ट सीरीज की फीस डिस्कशन के साथ केवल 1000 रुपये में है। इसका मतलब क्या है कि एक टेस्ट सीरीज की कीमत देखेंगे तो 30 रुपये से भी कम पड़ रही है, 30 रुपये से भी कीमत पड़ रही है, ठीक है। आप किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, इससे की दोगुनी कम से कम आपको फी पड़ेगी। बाकी आप लोग वीडियो डिस्कशन की क्वालिटी वगैरह वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं, किसी पे हमको कोई कमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सारे प्रोग्राम के साथ अगर आप लोग यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज को फोकस कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि प्रीलिम्स तो नहीं ही रुकने वाला है, ठीक है। अब बताते हैं कि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं 8840751912 और 9711143850। इस दोनों कॉन्टैक्ट पे क्या करना है आप लोग को, आपको व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बेहतर क्या रहेगा कि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर दें। आप लोग को इसकी जानकारी दे दी जाएगी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। आप लोग दोस्तों विश्वास रखिए, यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज की क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक जो यूपीएससी हिंदी प्रोग्राम लेके आए थे वो समझा दिए, और जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेके आने वाले हैं इससे अगर आप लोग करते तो सोचिए 1000 रुपए में ही आप इजिली प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मिल चुका है अब आपको। 24 अक्टूबर का टाइम क्या है कि पर्याप्त टाइम है। स्ट्रेटजी वगैरह पे जस्ट हम लोग आगे समय के साथ मिलते रहेंगे। अभी जो यूपीएससी हिंदी की स्ट्रेटजी है वो आपके सामने रख दी गई है। तो उम्मीद करते हैं आप इन सब आने वाले प्रोग्राम्स के लिए तैयार हैं, ठीक है। और यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज से जुड़ने की आप लोग कोशिश करिए। जो भी लोग सक्षम हो कोशिश करिए, वो लोग तो जो जुड़ सकते हैं, या जो अभी किसी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर जुड़ जाए। क्योंकि नॉर्मली देखिए यार एक टेस्ट की कीमत 30 रुपए से कम पड़, यानी वीकेंड पे आप देखेंगे तो केवल आपको 30, एक दिन के हिसाब से देखेंगे तो 4 से 5 रुपए आपके खर्च होने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप लोग जरूर जुड़िए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग भी अपनी तरफ से जो आपके पास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से कमर कस रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी पूरी तरह से तैयार होंगे। तो धन्यवाद।